हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस। जो भी हमारे पास मतलब लेफ्ट हैंड एज या जितने दिन बचे हैं, मैं कह सकता हूँ लगभग 18 से 20 दिन बचे हैं। और मेरा मानना यह है कि आप अगर मोटा मोटा देखें तो 15 दिन है, क्योंकि 2-3 दिन तो लास्ट टाइम वैसे ही पढ़ाई नहीं होती। वो आपकी अलग बात है कि आप शिफ्ट और डेट कौन सी भरना चाहेंगे, लेकिन 18 दिसंबर से दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। कांस्टेबल के आज ही डेट आ गई है, आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डेट डाल दी है, मतलब वो जो नोटिस आया था वो आप देख सकते हैं। और मेरे कुछ बहन भाइयों को कमेंट आए थे कि भैया अब क्या होगा, ये डेट इतनी जल्दी क्यों आ गई। और टेलीग्राम पर भी बच्चे बहुत परेशान हैं कि अब तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें और क्या छोड़ें। और 50 क्लासों का क्या होगा, वो तो पूरी हुई नहीं है, तो अब क्या पढ़ना है। तो भाई मैं बात करूं, देखो 50 मास्टर क्लास की तो वो सर जी अपना आप एडजस्ट करेंगे प्लान कैसे करना है क्या करना है। 18 मास्टर क्लास हमारी हो चुकी हैं। या तो सर जी थोड़ी लॉन्ग वीडियो लाएंगे, उनमें कवर करवाएंगे जैसे भी है। लेकिन जैसी अपडेट होगी मैं उसको आपको बता दूंगा कि ये मास्टर क्लास में ये चल रहा है। पीडीएफ बंद नहीं होगी, ठीक है। क्लास आपको बराबर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं किस तरह तैयारी करने वाला हूँ और क्या पढ़ने वाला हूँ और क्या छोड़ने वाला हूँ, तो बात करते हैं उसके बारे में। दोस्तों सीधा पॉइंट पर चलते हैं, नॉन स्टॉप। दिल्ली पुलिस मैथ 15 नंबर की आएगी। 15 में से अगर आपके 12 से नीचे जा रहे हो, आप 12 नहीं मैं कहूँगा 13 से नीचे जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में आगे पीछे होने वाले हो, क्योंकि एक नंबर से ही बच्चा आगे पीछे हो जाता है। लाखों बच्चा आगे पीछे होता है, ये नहीं है एक दो हो गया, बहुत बच्चा आगे पीछे होगा। तो मैथ को टारगेट करना है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, डेली मॉक टेस्ट लगाना है मैथ का। मिनी मॉक स्टार्ट होने वाले हैं RWA के। सर जी कल या आज शाम को या कल को वीडियो बनाने वाले हैं, देख लेना इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी अभी हमारे जो कंप्यूटर वाले सर हैं उनसे मैसेज करके पूछा था कि मतलब भैया कंप्यूटर के लिए क्या प्लान होने वाला है या अदर सब्जेक्ट के लिए, तो उन्होंने बोला है वेट करो, बहुत अच्छा कुछ करने वाले हैं सभी टीचर मिलकर। तो वो प्लान सेट कर रहे हैं कि क्या करने वाला है, और हमें भी अपना सेट करना है गोल कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो दोस्तों बिना कुछ उस देरी के हम बात करने वाले हैं कि हमें क्या करना है। मैथ में आपको मिक्स प्रैक्टिस लगानी है, राहुल त्रिवेदी सर के प्रैक्टिस सेट हैं, वो आपको प्रैक्टिस सेट करना है डेली। और एक सेक्शनल मॉक मैथ में डेली ही लगाना है। अब ज़्यादा दिन नहीं है, 15 दिन लगातार 15 सेक्शनल मॉक होने चाहिए, ठीक। बात करें रीजनिंग, रीजनिंग में भी कोई वो नहीं है। अगर कोई चैप्टर वीक लग रहा है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, कमी ढूंढें। ये नहीं है कि इसे तो मैं कर लूंगा या नहीं करूंगा, ये ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप इस करोगे तो वो कमजोरी है, वीक है। क्योंकि मेरा जो मैथ में, मैं अब नहीं बता रहा हूँ, मेरे मैथ में 1 से 2 चैप्टर थोड़े वीक मान सकते हो, ये मान सकते हो कि प्रैक्टिस में कमी है, तो वो उन पर मैं उन पर काम करने वाला हूँ अपना। बाकी मेरा मैथ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुझे रीजनिंग रीजनिंग में दिक्कत है। रीजनिंग में 2 चैप्टर जो मैं हमेशा छोड़ के चलता हूँ, क्योंकि एसएससी कम पूछती है। एक कैलेंडर एक किलो, उनके जो अपने कुछ क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला वाइज, उनको मैं रिवाइज कर लूँगा लास्ट टाइम। तो ये 2 चैप्टर अपने हो गए। ना मैथ में कुछ बचने का है, ना रीजनिंग कुछ बचने का। बात करें कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपको फुल फोकस जो रखना है, खाली 2 चैप्टर्स पर रखना है, MS वर्ड और एक्सेल एंड इनकी शॉर्टकट की। अगर आप सिर्फ इन 2 चैप्टर को कर लेते हो तो आप यकीन मानना कि 6 से 7 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। 6 से 7 क्वेश्चन आपको पढ़े हुए मिलेंगे वहाँ पर, 5 6 7 क्वेश्चन। और जहाँ इतने क्वेश्चन मिलेंगे तो एक दो आप इधर तुक्का मार दोगे तो वो भी सही हो ही जाता है, मेरा मानना ये है, ठीक। उसके बाद कंप्यूटर की बात करें, शिवम सर कुछ ऐसा लाने वाले हैं। मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जो मैंने बात की उनसे, आप बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आपके लिए, दिक्कत मत लेना। कंप्यूटर की वो जो मैराथन क्लासेस लाएंगे, अगर आप उनको भी कर लेते हो, भाई 2023 में 10/10, यानी कि 10 में से 10 क्वेश्चन फंसाए थे हर एक शिफ्ट में। ये नहीं है कि एक शिफ्ट में फंसाते हर एक शिफ्ट में। तो शिवम सर जाने माने, ये समझ लीजिए खिलाड़ी हैं कंप्यूटर के। तो वो आपको स्टेट जो बताएंगे उसके लिए मैं बता इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है कंप्यूटर में, ठीक। बची जीएस, सबसे बड़ी समस्या बच्चों की जीएस ही बनी हुई है। और मैं खुद बात करूँ तो मेरा भी कुछ ऐसे ही मान सकते हो, क्योंकि मेरा जो जीएस में TCS बेस्ड पर जो स्कोर आता था वो 14 35 36 ऐसा आता था कुछ। अगर सर जी मॉक लगा, आप ये मान सकते हो जुलाई के आसपास जब सर जी के मॉक टेस्ट आते थे, कुछ बहन भाई बोलते थे कि री अटेम्प्ट करता है, तो भाई जैसा आप सोच सकते हो, आपकी सोच डिपेंड करती है। भाई मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, मैंने करंट अफेयर्स ये मान लो कि ना ही मंथली करा है ना कुछ करा है। मैंने अभी 4 या 5 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया था। आप ये देख सकते हो कि मैंने जो है ये बुक मंगाई थी, स्पीडी बुक बोलते हैं इसको। इससे ये मान लो कि 8 से 10 पेज ही पढ़े होंगे अभी मैंने ये। इसमें वन लाइनर है 2200 प्लस अक्टूबर तक के। तो ये मैंने अभी पढ़नी शुरू करी थी। अब ये देखना है भाई, मुझे मेरा खुद माइंड ख़राब है कि ये मतलब कंप्लीट कैसे करनी है, और करनी ही है। इस बार करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल होने वाला है, आप ये मान सकते हो। तो आप अगर जिसी का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है भाई, इस बुक को फॉलो करो।
अगर आप ये सोचो कि भैया बुक आप कैसे मंगाए, इतना टाइम नहीं है, इसके डेली टारगेट्स में इसके करंट अफेयर्स के आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ये मान लो कि 10 से 12 दिन में हमको ये खत्म करनी है बुक। ये नहीं है कि रट्टा मारना है, करंट अफेयर पढ़ने के लिए होती है कि माइंड सेट होना चाहिए। आपको ऑप्शन देखते पता लग जाना चाहिए कि हाँ इसका शायद मैंने ये पढ़ा था तो इसका ये होगा, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये होता है। तो मेरा टारगेट ये है कि 10 दिन में इस बुक को, 10 से 12 13 दिन में इस बुक को ख़त्म कर लेना। 28 तारीख हो गई, 2 दिन इसमें बचे हैं, कल और परसों। और 10 दिसंबर तक आप समझ दो, ये मान लो कि 12 दिसंबर तक इस बुक को ख़त्म करने वाले हैं हम। और भाई करंट अफेयर्स का अच्छा खासा रोल रहने वाला है, तो करंट अफेयर्स को अगर दिन में 6 से 7 घंटे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मान लो कि 15-16 दिन है, 15-16 दिन 15-16 घंटे ही पढ़ लो, 6 घंटे नींद ले लो, थोड़ा कम सो लो। 15-16 दिन में कोई नहीं मर रहा और ना ही कोई कहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी जो डिस्ट्रैक्शन है वो सब खत्म कर दो एक धड़े से सबको, मतलब कुछ भी अगर कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, शादी ब्याह भाई सब कुछ, इन चीज़ों से एग्जाम नहीं होता, इतने अलग हो जाओ। बात रही फिजिकल, भाई फिजिकल भी जल्दी होने वाला है। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्राउंडों का सर्वे किया जा रहा है दिल्ली में, कि कौन सा ग्राउंड कितना तैयार है और उसमें क्या क्या रह सकता है दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए, ठीक है। तो फिजिकल में ये मान लो कि फिजिकल, अब मेरा मानना तो ये है, अगर कोई भाई शुरू में स्टार्टिंग में भरता है अपनी शिफ्ट की, मैं स्टार्टिंग में 18 19 20 में से पेपर दे दूंगा, तो वो एग्जाम को ही टारगेट कर ले पहले। अब एग्जाम को टारगेट कर ले, रनिंग छोड़ सकता है अगर रनिंग कर रहा है पहले से, तो एग्जाम अच्छे से निकालो और तुरंत रनिंग शुरू कर दो, ठीक है। तो भाई अपना तो ये है कि स्कोर अभी 55 से 60 के बीच में चल रहा है, और देखेंगे दम लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सपना है दिल्ली पुलिस, शायद पूरा कर दिखाएं हम। तो अब जितना है भाई दम लगाना है, कोई मतलब ये नहीं है कि देखो होना नहीं होना वो तो बाद की बात है। अगर तुम मतलब मेहनत ही ना करो ये तो बेकार बात है। अब मेहनत करो, ठीक है। लास्ट टाइम बचा है, ये मत सोचो कि इतने दिन मिले हैं। अगर तुम्हारा स्कोर डाउन जाता है, मान लो अगर जनवरी में पेपर होता है, एक एक वो मानो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना उसको। आपका पेपर जनवरी में होता, आज आपका स्कोर 50 60 55 ऐसा कुछ आ रहा है, या मतलब 65 70 जो भी आ रहा है। 70 वाले तो खैर अलग ही लेवल भाई, उनका तो तोड़ना है। पर लेकिन जो 55 60 के आसपास घूम रहे हैं, आप मान लेते आपने टारगेट रखा कि मैं जब दिसंबर दिसंबर में पढ़कर 70 प्लस कर लेता, तो भाई आपके जैसे और भी भाई होंगे जो टारगेट करके आपको जो 70 प्लस स्कोर कर लेते। लेकिन क्या सबको झटका मिला, तो स्कोर सबका डाउन जाएगा। तो कट ऑफ से आप ये मान सकते हो कि 65 65 के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है, अगर पेपर का लेवल ठीक ठाक आता है तो। बाकी रही बात तुम्हारा भाई, दिक्कत मत लो, मैं बिल्कुल वो क्या बोलते हैं उसको, जानकारी से पीछे नहीं हटेंगे और अच्छे से आपको जानकारी देंगे। 18 दिसंबर का पेपर शुरू होगा। अगर शिफ्ट या उसको जो चूज़ करने वाली आई कि आप किस दिन को देना चाहते हो, तो मैं 18 तारीख ही भरने वाला हूँ। कैसा होगा पेपर, क्या होगा, पेपर अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद में देखेंगे। 18 दिसंबर को पेपर देना है अपने को, उससे कोई दिक्कत नहीं। होगा या नहीं होगा उससे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पेपर देना है अच्छे से, एनालिसिस करना है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। उस वीडियो का आप इंतजार, एक नंबर मतलब एक नंबर एनालिसिस मिलेगा। जो हो चीज़ें होंगी वही बताई जाएंगी। ये नहीं है कि ये घुमा दिया कि 80 अटैम्प्ट कर दिए जी मैंने, 90 अटैम्प्ट कर दिए, ये सब बेकार की बातें होती हैं। जो मैं रियल वो आपको एनालिसिस देने वाला हूँ, अगर ऐसी वीडियो कोई आपको दे जाए तो बता देना कि हाँ भाई ऐसा रियल एनालिसिस इस वीडियो में मिला है। तो वीडियो का इंतजार जरूर करना। और 18 दिसंबर का एग्ज़ाम है, ये टारगेट मैंने कर लिया कि 18 दिसंबर को देना है, ठीक है। बाकी थोड़ा मन ऊपर नीचे होता रहता है तो वो देखेंगे, लेकिन टारगेट 18 दिसंबर, 18 दिसंबर के बाद भी दे सकता हूँ। तो अगर तो तैयारी में कुछ लगी कि हाँ इतना और पढ़ लूँ, इसके बाद दे दूंगा, ठीक है। बाकी आप बताना कि आप जो है किस मतलब उसके आपका क्या स्कोर चल रहा है और आपको कौन सा सब्जेक्ट वीक लग रहा है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और आपको करंट अफेयर्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता देना भाई। 10 दिन मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ लो। 10 दिन अगर आपको एक दिन 5 6 घंटे देने पड़ रहे करंट अफेयर को, दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मान लो कि 18 से 20%, 15 16 एवरेज रहने वाला है करंट अफेयर्स का इस बार, ठीक है। तो भाई ऑल द बेस्ट सभी को, जितने भी दिन बचे हैं। मेरे पास भी इतने दिन हैं, आपके पास भी इतने दिन हैं, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सभी के पास इतने दिन हैं। किसी को कोई धरती पर उतार कर वो नहीं आएगा कि मतलब हाँ जी इसको ज़्यादा मिल गए तो इसके नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक है। सबका स्कोर वहीं घूम रहा है। डरने वाली बात नहीं है कि मेरा ही कम है भाई, 60 से 70 के बीच में ही स्कोर घूम रहा है सबका, कोई वो नहीं आ रहा, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं 1 2 2 4 जो भी होते हैं उनका अलग है, लेकिन जो एवरेज बच्चा है, यानी कि एवरेज बच्चे से जो ऊपर सिलेक्शन लेने वाला बच्चा है, वो अभी 60 65 70 के इर्द गिर्द है, कहीं दूर नहीं जा रहा, ठीक है। और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैंने भी किया है और मैं अब दोबारा ही करूँगा, क्योंकि मैंने भी बीच में पढ़ाई का मेरा जो मतलब डाउनफॉल था वो ज़्यादा ही हो गया था।
क्योंकि अभी मैं जीडी का मेडिकल देने गया था तो उससे पढ़ाई छूट गई थी। तो बहुत दिनों से मैंने जीएस ऐसी कोई खास चीज़ में टॉपिक पढ़े नहीं है। और करंट अफेयर्स आपने पहले से पढ़ी नहीं है, करंट अफेयर्स मॉक में डाल रहे हैं। तो इसी वजह से जीएस में हमारा जो स्कोर 18, 20, 15, 16 यहाँ आ गया है। लेकिन इसको 15, 16 को 25, 26 प्लस में बदलने की कोशिश करेंगे, ये भी जो बचे हैं हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं। मिलते क्या है, अब वीडियो तो नहीं आएगी भाई, देखो पढ़ना है, वीडियो बनाते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब। तो वीडियो नहीं आएगी। वीडियो आप ये मान लो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी ये बुक बता ही दी है मैंने। और इसका अगर कोई ये है कि मैं मंगाना चाह रहा हूँ, मैं ले लूँगा भाई। मंगाने में मुझे लग रहा कि 1 हफ्ता लग जाएगा, तो इतना तो एग्जाम ही आ जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, RWA सौरभ राघव के नाम से टेलीग्राम मेरा। सौरभ राघव आप अगर सर्च मारोगे तुरंत आ जाएगा। उसमें लगभग 690 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। और जी से संबंधित सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और जो भी पढ़ना है या मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ मैं वो सब आपको बताता रहूँगा। ये नहीं है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ आपको कुछ और बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों जो सब्जेक्ट वीक हो आप बता देना। और भाई चेयरमैन के तो क्या ही कहने, वो गाना सच कर दिया इसने आज द्वारे कि हमला अचानक हुआ। ठीक है, तो हमला सबके लिए हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपको कब आएगी कमेंट करना कब आएगी।